हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना होगा। राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना होगा। सर्वोदय समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्वोदय समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अशोक कुमार जी, आप राष्ट्रीय भाषा हिंदी को राजभाषा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का अधिकार दिलवाने के लिए क्यों यहाँ पर बैठे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी अनिवार्य क्यों चाहते हैं आप? देखिए, उसमें तो हर प्रकार के लोग हैं और हर प्रकार के जजमेंट आपको पता है ज़्यादातर इंग्लिश में ही। जी, भारत जो है विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का देश रहा है और हमारे देश में विभिन्न राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों का भाषाएं जो है अलग अलग है। कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, उड़ीसा है, मणिपुरी है, मराठी है, गुजराती है, बांग्ला है और हिंदी भाषी क्षेत्र है जी। लेकिन फिर भी हम एकजुटता हम लोगों को देश में चाहिए। हम आपस में भाईचारा कैसे कायम करेंगे? हम विभिन्न राज्यों में रहने वाले देश एकजुटता के लिए एक भाषा सर्वोच्च होना चाहिए। मैं सभी भाषाओं का आदर सम्मान देता हूँ, लेकिन एक ऐसी भाषा जो पूरे देश को जोड़ता हो और वह हिंदी है, क्योंकि विश्व में हिंदी एक ऐसी भाषा जो तीसरा भाषा बनकर उभरा है पूरे विश्व में। तो आप देखते होंगे कि भाषा के आधार पर कहीं न कहीं लड़ाई हो जाती है। तो सही भाषाओं को आदर सम्मान देते हुए एक राष्ट्रभाषा होना चाहिए। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसका कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि हर देश का एक राष्ट्रभाषा है। तो इसलिए देश की एक भाषा होना चाहिए, राष्ट्रभाषा। और सुप्रीम कोर्ट जो देश का 77वां दिवस मनाने के बाद भी आज़ादी का, आज वहाँ पर हिंदी बोलना लिखना मना है, हिंदी निषेध है, इसलिए हिंदी को वहाँ अनिवार्य किया जाए। तो ये हम लोग सर्वोदय समाज विगत 25 वर्षों से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जन आंदोलन चला रहे हैं अहिंसात्मक रूप से, और ये मेरा 11वां जन आंदोलन। प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये है कि मान लीजिए कि हमारे बिहार या उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी भाषी राज्यों के लिए जब वो तमिल जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे या केरला जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे या आंध्र प्रदेश जाएंगे, विभिन्न राज्यों में जाएंगे, तो भाषा के आधार पर बातचीत नहीं हो पाता है। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ अगर वह भाषा अगर एक होता, समझदारी होता, तो लोगों को काम भी मिलता और एक दूसरे को सहायता भी मिलता। और ये कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप अब बात करूँ मैं सर्वोच्च न्यायालय की, तो वहाँ पे आप हिंदी क्यों चाह रहे हैं? मान लिया जाए कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, हम हिंदी भाषी लोग हैं और वहाँ जो बहस होती है इंग्लिश में, हम इंग्लिश जान नहीं रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का वकील जो हमारे हायर किए और वह हमारे खिलाफ बोल रहा है कि समर्थन में बोल रहा है, हम कैसे समझेंगे? इसका मतलब कि हम तो अनपढ़ हो गए इसके सामने, और जब हम हार जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वह हिंदी में भाषण होता, हमारे पक्ष में बोलता, तो हम जानते कि हमारे खिलाफ बोल रहा है कि विपक्ष में बोल रहा है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है मैडम। तो इसीलिए आप चाह रहे हैं कि जो भी जजमेंट वगैरह आते हैं वो हिंदी में भी, जो हिंदी का है तो उसे हिंदी में मिले, हिंदी में मिले। तो यहाँ दिक्कतें आती हैं जी। तो आप ये 5-6 लोग क्या इन मांगों को पूरा करवा पाओगे? देखिए मैडम, इसके लिए तो संगठन मजबूत होना चाहिए, संख्या बल होना चाहिए। नहीं तो देखिए, होता है कि लड़ाई, जब देश की लड़ाई, जब आज़ादी की लड़ाई आप देखे होंगे, गांधी जी के पास लाखों आदमी थे, लेकिन एक ऐसा संगठन था जिसके पास 10 व्यक्ति था, लेकिन नाक में दम कर दिया था अंग्रेज को। वह था भगत सिंह का टोली। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, मदन लाल ढींगड़ा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीर सपूत बहुत कम संख्या में थे, 10 से ज़्यादा संख्या नहीं था उनका। लेकिन जितना डर अंग्रेजों को भगत सिंह के टोली से होता था, वही डर आज के शासनकाल को सर्वोदय समाज से डर है। सर्वोदय समाज को लोग बहुत देखिए, जंतर मंतर पर लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन सर्वोदय समाज के बारे में आप पता लगाएंगे तो मेरा कार्यक्रम यहाँ जेएनयू यूनिवर्सिटी में हुआ, डीयू में हुआ, जामिया में हुआ, यूपीएससी भवन के पास हुआ, इंडिया गेट पर मेरा मुंडन कार्यक्रम हुआ, राजघाट पर उपवास हुआ, जंतर मंतर पर तो चलता ही है। साथ में तिहाड़ जेल में हम लोग जबरदस्ती घुस के रहे 6 घंटा। ये सर्वोदय समाज का है कि उसने कहाँ पा, हमने जबरदस्ती सर्वोदय 2015 में हमने तिहाड़ जेल गए थे। आपका संगठन है सर्वोदय समाज? जी। तो अगर आपके संगठन से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? देखिए, मोबाइल नंबर है, और अगर दूसरे राज्य से आता तो अगर कोई कार्यक्रम हुआ तो उनको खबर किया जाएगा कि भैया आप यहाँ पर कार्यक्रम में, जो नज़दीकी जैसे दिल्ली आ रहे हैं
तो दिल्ली के अगर 10 व्यक्ति जुड़ते हैं तो और खुशी की बात है, तो दिल्ली वाले पहुंच जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा मैसेज है मैडम कि लोग उतना समझदारी से काम लेते नहीं है, समझाने के बावजूद कहते हैं इससे क्या हो जाएगा। बहुत ही गुड़ विषय है ये, हिंदी का जो मैटर है बहुत गुड़ विषय है। भ्रष्टाचार में लाखों लाख पहुँच गया, अगर कहीं कोई गलत काम होता है देखिए हज़ारों लाख पहुँच जाता है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग शामिल होता है, और हम लोग भी चाहते हैं कि संख्या कम हो लेकिन जिगल वाला होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। अगर हमें 6 महीना जेल में रख देगा मुझे कोई गम नहीं है, अगर सरकार की तानाशाही होगी हमें जेल में भी रख दे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और संगठन के लोग वो जेल जाना नहीं चाहेंगे, वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांग सकता हूँ सरकार से। अब मैसेज तमाम जनता को क्या देना चाहेंगे? मैं तमाम जनता को यह आश्वासन देना चाहूँगा कि आप अपने अपने क्षेत्र में अपने IAS IPS से पूछ दीजिए कि आपके देश का राष्ट्रभाषा क्या है, तो 1% भी IAS IPS नहीं बता पाएंगे। सभी लोग मुंह से सीधे बोलेंगे राष्ट्रभाषा हिंदी है। जब ऐसे IAS IPS को मालूम ही नहीं है तो क्या लड़ाई में साथ देगा। आप जनता की बात छोड़ दीजिए, आप अपने कलेक्टर से पूछ दीजिए कि आपका देश का राष्ट्रभाषा बोला हिंदी है, आप ही पर उलझ जाएगा वो बोलने के लिए। पुलिस कमिश्नर हम लोग का बात यहाँ होता है, जब आते हैं कार्यक्रम में तो बोलेगा अशोक जी अरे राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पर सर पन्ना पहले पढ़िए, किताबें पढ़िए, हम लोग ऐसे बेवकूफ़ थोड़े लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब पुलिस कमिश्नर से लेकर के CID अफसर से लेकर जितना उन लोग को मालूम ही नहीं है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है, तो बहुत विभिन्नता है। मतलब राजभाषा है तो उसको राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, और उस मुहिम में अगर कोई जुड़ना चाहे तो आप उसका स्वागत करते हैं। आइए जी। मैं रंजीत कुमार विश्वास, सचिव सर्वोदय समाज कटिहार बिहार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने एक सवाल अभी हमारे अध्यक्ष महोदय से किए कि जुड़ने के बाद, इससे पूर्व में हम लोग जब जंतर मंतर पर कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं, दिल्ली के बहुत ऐसे संगठन के लोग हम लोगों से जुड़े, लेकिन हम लोगों का जो कार्यक्रम है, हम लोगों का जो एक साहस है कि हम लोगों का अगर जेल भी जाना पड़े, कुछ हद तक गुजरना पड़े तो गुजरने के लिए तैयार हैं। तो 1 साल 2 साल तो वो हम लोग का साथ दिया, और अब वो हम लोगों के साथ भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रहस्य वाला मुद्दा है। जैसे सर ने बताया कि देश के सबसे पहले तो देश में लोगों को जानकारी का अभाव है, हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। अब राजभाषा में भी लोग को लगता है राज्य की भाषा, राज्य की भाषा नहीं, राजभाषा का मतलब है कामकाज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। लोगों में अभी ये जानकारी का अभाव है, हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। तो जब तक लोगों में जानकारी नहीं पहुंचेगी तब तक वो हमारा साथ नहीं देंगे। अच्छा सर, इससे जो है खाली अपने देश में ही नुकसान हो रहा है कि बाहर विदेश में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है? देखिए, भारत जो है अभी हमारा बहुत संख्यक देश है, बहुत सारे विदेश के जो कंट्री है वो हिंदी लैंग्वेज को सिखाते हैं अपने लोगों को। इससे क्या होता है कि इंडिया में वो अपना फैक्ट्री डलवाते हैं, यहाँ से व्यापार करते हैं, उनको लाभ होता है। बहुत सारे विदेश के लोग हिंदी सीखते हैं, अपने अपने यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर रख के हिंदी सिखवाते हैं वहाँ के लोगों को। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है इस देश का, यहाँ का राजनेता जो मुर्दा है, जितने भी पार्टियाँ भारत में सब मुर्दा है। इसलिए कि देश आज़ादी के 17वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं, लेकिन अब तक जो राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार का 15 साल का समय रखा गया था, उसके बाद इसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन सब के सब अपने रोटी सेकने में लगे हुए हैं। चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे कोई भी दल के लोग हो। आज अगर देश में 2000 रुपये का नोट को बंद कर दिया गया तो क्या पूरा देश में बंद हुआ कि नहीं हुआ? वैसे अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए सरकार प्रयासरत रहेगी तो क्यों नहीं होगी? आज GST आया तो पूरे देश के लोग GST भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, सोचने वाली बात है। सरकार, आपको लगता है कि सरकार स्वयं नहीं करना चाह रही? सरकार स्वयं नहीं करना चाह रही, सरकार अपना रोटी सेक रही। उनको लगता है कहीं हम हिंदी को राष्ट्रभाषा अगर कर दे तो दक्षिण भारत के जो लोग हैं शायद हमको वहाँ से वोट नहीं मिल पाएगा, जिससे हमारी सत्ता जाने की खतरा हो सकता है। इसलिए भी वोटों की राजनीति, जी, वोटों की राजनीति के वजह से कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो नहीं चाहती है हिंदी राष्ट्रभाषा बने। क्योंकि अगर आप दक्षिण भारत में भी जाएंगे तो वहाँ के लोगों को भी लगता है कि अगर हमको हिंदी आए तो हम देश की राजधानी दिल्ली जाते हैं, उसको यहाँ पर एक ट्रांसलेटर लेकर के घूमना पड़ता है कि ये इंडिया गेट है, ये क्यों बना, कैसे बना। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अपने ही देश में घूमने के लिए एक दूसरे व्यक्ति का सहायता, दूसरे भाषा के कारण दूसरे व्यक्ति का सहायता लेकर के घूमना पड़ रहा है। कितना शर्मनाक बात है। हम लोग भी हिंदू महासभा में रुकते हैं
वहाँ कुछ साउथ के लोग भी आते हैं तो हम लोगों से बात नहीं हो पाती है, ना हम उनका भाषा समझ पाते हैं ना वो मेरा भाषा समझ पाते हैं। अभी रबर प्लांट का अभी किसान आंदोलन हो रहा था, क्या बोल रहे थे हम लोग समझ में ही नहीं आ रहा था। खाली मोदी जी मुर्दाबाद बोले तो वो समझ में आया, जय हिंद इनकलाब बोले तो वो समझ में आया, बाकी कुछ नहीं समझ में आया। आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी, खास करके देश के तमाम युवा वर्ग को मैं उनसे आह्वान करूंगा कि हिंदी राजभाषा है, इसको समझे, इसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो हमारा आंदोलन है अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक आवाज़ उठाए और आने वाले समय में हिंदी राष्ट्रभाषा बन के रहेगी। जय हिंद, जय हिंदी।